मैं 6 दिसंबर 2018 आई थिंक 2018 तो मैं फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में गया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम होता है, तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया। और जब मैंने पार्लियामेंट को देखा तो एक साथी ने मुझसे कहा कि आओ नजदीक से देख लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज के बाद पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। मैं पार्लियामेंट तब आऊंगा जब इसकी सीढ़ियों को चढ़कर मैं जाऊं और मुझे रोकने के लिए किसी के हाथ ना हो। स्वागत करने में तो हूं, लेकिन रोकने वाले हाथ ना हो। क्या बात है। और ये भी एक मैं संकल्प बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद जब पार्लियामेंट गया तो तभी गया जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। उन सीढ़ियों को मैंने नमन किया, बाबा साहब को याद किया, मैंने बाबा साहब को थैंक यू कहा। और ये बात मैंने तो इसलिए बताई आपको भाई कि मुझे चैलेंज लेने का बड़ा आनंद आता है। देखा है नेताजी ने मुझे चैलेंज किया कि ये पार्षद नहीं बन सकता। तो मुझे लगा कि अच्छा कि ये बात कह दी। फिर सांसद बन के दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा नगीना के साथियों का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से, बहुजन चिंतकों का, बहुजन पत्रकारों का, बहुजन आंदोलनकारियों को, सबका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आर्थिक सामाजिक सहयोग किया, मेरी मदद की। कल भी मैंने एक चैलेंज लिया। क्या? कल मैंने सत्ता के एक मंत्री जी को सीने पे हाथ मार मार के सत्ता विपक्ष के लोगों को धमकाते हुए देखा। वो नेता थे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अच्छा। जब अपनी बात रख रहे थे तो ऐसे सीने पे हाथ मार मार के और कह रहे थे ये कानून कैसे स्वीकार नहीं करेंगे लोग, स्वीकार करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे मन में एक चैलेंज आया और मैंने अपने अंदर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अपनी डायरी में आज मैं वो नोट करूंगा। 24 घंटे के अंदर का मैं समय रखता हूँ। एक समय आएगा लेकिन डेट के साथ मैं वो आपको डायरी दिखाऊंगा जिसमें मैंने चैलेंज लिया, उस चैलेंज को मैंने पूरा करके दिखाया। आपको समझने की बात है, वहां वो जो हाउस है, हम वहां देश की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। उनकी सरकार है, हमें उनसे डिमांड करनी है और सिर्फ डिमांड नहीं करनी, कोशिश करनी है कि हम अपने क्षेत्रों में काम करा पाए। अगर हम अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोग बड़े सीधे साधे, लोग नहीं ये जानते कि भाई काम वही करा सकता है इनकी सरकार होती है। देश में जो चल रहा है उनको विषय को हम लोग उठा रहे हैं। जब आप अपनी बात को जिम्मेदारी से, ईमानदारी से रखते हैं, सत्यता के साथ रखते हैं, तो फिर उसका असर दूर तक जाता है। वरना मैं अकेला सांसद तो मुझसे क्यों कोई हाथ मिलाएगा, मुझसे क्यों। अच्छा, क्रिकेट, रही बात क्रिकेट की, क्रिकेट मेरा जो है, मेरा हॉबी है मेरी क्रिकेट। बचपन से मैं क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट। हाँ, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जीत में बड़ा इंटरेस्ट है। आपको शायद आइडिया नहीं, मैंने इस बार कैप्टन से कहा जब हम वो मुंबई वाला मैच जी किसी वजह से लूज कर गए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई भी गेम हारने के लिए नहीं खेलता। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूं कि उस गेम को हम जीते। रही बात गिरिराज सिंह जी हमारे मंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले। मैं अपनी बातों में था, इतना ध्यान में उनकी बातों पर नहीं दिया। एक बात मैंने उनकी सुनी, उन्होंने कहा कि ये अकेला वन मैन आर्मी है जिसने पूरी सरकार की लंका में आग लगा रखी। वहां एक मर्यादा है, बिल्कुल। वहां एक जो है, हम सब लोग कंधों पर जिम्मेदारी है जी। वहां हम वैचारिक रूप से लड़ सकते हैं, एक दूसरे की बात का कठोर जवाब दे सकते हैं, लेकिन वहां हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते जो शब्द जो है संविधान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हो। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल भी, चाहे कुछ भी नाराजगी हो जाए, सही बात है, हम उन शब्दों का प्रयोग, क्योंकि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, देश हमें देख रहा है। तो हम देश को यह भी संदेश देना चाहते हैं कि वो ये लड़ाई जो है अधिकारों की है, बुनियादी सुविधाओं की है, एक दूसरे के हकों पे जो उस तरह का अतिक्रमण उसको हटाने की है। लेकिन ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, जिस तरह की लड़ाई सरकारों ने करा रखी है, जिसमें एक दूसरे के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है,
हम हिंसा की राजनीति नहीं करते। मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बिल्कुल, गुरु रविदास को, बिल्कुल। कबीर जी को मानने, गुरु नानक देव को मानने वाला व्यक्ति। हम हिंसा की राजनीति नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब हिंसा का सहारा लिया? बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर योग्यता थी, हर दल उनका सम्मान करता था। कांग्रेस ने उनको राज्यसभा मेंबर क्यों बनाया? वो तो कांग्रेस के खिलाफ थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर काबिलियत थी। तो हमने मेहनत करके अपनी छवि में और अपने काम के जरिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए वो एक ओरा बनाया अपना, कि हर कोई जिस ओरे को प्रभावित होना चाहता है, उसके साथ जुड़ना है, उसको जानना चाहता है। रही बात मिलने और मिलाने की, तो कबीरदास जी का एक बहुत शानदार दोहा है जो सारी चीजों के लिए पर्याप्त है, कि संत ना छोड़े संगति, कोटि मिलेगा संग। इसका मतलब ये है कि संत जो होता है वो अपनी संगति नहीं छोड़ता, चाहे उसको कितने ही असंत लोग जो गलत तरह के विचार को मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे चंदन का जो वृक्ष होता है, उसकी खुशबू बड़ी शानदार होती है, उसके चारों तरफ उसके ऊपर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं जिनके अंदर खूब बहुत विष होता है। उनके बाद भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। ये इस बात का उदाहरण है कि किसी के हाथ मिलाने से या गले लगने से मैं अपने विचारों और अपनी जो किरदार है उससे समझौता नहीं कर सकता हूं। हाँ, ये बात मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि जिस तरह से आज की सरकार काम कर रही है, वो लंबे समय तक वो सरकार टिकी नहीं रहेगी। एक दिन इस सरकार को भी जाना पड़ेगा, और ऐसी जाएगी कि वापस नहीं आएगी। ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है बहुजनों और दलितों और मुसलमानों के खिलाफ और अन्य धर्मों के खिलाफ, बहुत जल्द इस सरकार को जाना होगा और यहाँ पे बहुजनों का राज स्थापित होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। ज़्यादा दिनों तक यह सरकार नहीं चल पाएगी। वोट डालकर कब तक राज करोगे? किसी न किसी दिन तो लोग एकत्रित होंगे और तुम्हारी चाल को समझेंगे। जिस दिन तुम्हारी चाल को लोग समझ गए, उस दिन तुम्हारा सत्ता का जितना भी नशा है सब उतर जाएगा। औरों का भी उतरा है, तुम्हारा भी उतरेगा। ज़्यादा दिन तक तुम सरकार में नहीं बने रहोगे, और जब तक तुम सोच रहे हो कि हमारी ही सरकार रहेगी, उतना ही तुम गर्त में जा रहे हो। जिस दिन तुम नीचे गिरोगे मुंह के बल, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि सरकार में ना रहना और सरकार में रहना, ये दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी होती हैं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांसीराम। और एक बात, जिस दिन बहुजन समाज जाग गया, उस दिन तुम्हें पता चलेगा